इनकम टैक्स भरना शायद सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स में बहुत से प्रोविज़न हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके इनकम टैक्स बहुत हद तक बचा सकते हो। और एक ऐसा ही प्रोविज़न है एटीसी, और एटीसी के अंडर आता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसे तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हो इनकम टैक्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 ईएलएसएस फंड्स की जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ईएलएसएस फंड्स का कि कौन सी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 3 सालों में सबसे अच्छा रिटर्न दिया और उन ईएलएसएस फंड्स ने कितना रिटर्न दिया और उन्होंने कौन कौन सी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर की ईएलएसएस फंड में कि वो कौन सा 5वें नंबर का ईएलएसएस फंड था जिसने पिछले 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। चलिए अब मैं बात करता हूं सबसे पहले म्यूचुअल फंड का जो कि रैंक करता है नंबर 5 पे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है जेएम टैक्स गेन। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 14% के अराउंड का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो हर साल ये आपको अराउंड 14% का रिटर्न देता, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर हम उसको बैंक एफडी के साथ कंपेयर करें तो ये नंबर बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है बैंक एफडी को। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं पिछले 1 साल के रिटर्न के, तो इसने पिछले 1 साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब मैं बात करता हूं कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन से 2 स्टॉक्स में अपना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं जेएम टैक्स गेन स्कीम की, इसने 2 स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो 2 स्टॉक्स का नाम है एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले जिसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था बजाज फाइनेंस के ऊपर। अगर आप वो वीडियो बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं कि बजाज फाइनेंस का आप कैसे वैल्यूएशन कर सकते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके ऊपर जाके आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की जो रैंक करता है 4th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूं कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एक तरीके के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। मल्टी कैप बताना चाहूँ तो डिटेल में, तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 14% के अराउंड का रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके पिछले साल की रिटर्न की बात करूं तो पिछले साल में इसने 20% के अराउंड का रिटर्न दिया है। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि इसने कौन से 2 स्टॉक्स में अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान स्कीम ने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपना एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में किया हुआ है। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड का भी सबसे बड़ा होल्डिंग लार्ज कैप सिक्योरिटीज में है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड का जो रैंक करता है 3rd नंबर पे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। और इस पे जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर मैं एटीसी के अंडर इन्वेस्टमेंट की बात करूं जहां पे आप टैक्स का डिडक्शन ले सकते हैं, तो ईएलएसएस एक ऐसी स्कीम है जहां पे जो लॉकिंग पीरियड होता है सबसे कम होता है। मतलब कि अगर आप किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो डिडक्शन लेने के लिए तो वहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ईएलएसएस स्कीम में जो आपका लॉक इन पीरियड होता है सिर्फ 3 साल का होता है, और ये सबसे मिनिमम लॉक इन पीरियड है इन टर्म्स ऑफ एटीसी के अंडर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईएलएसएस स्कीम की तो इसका नाम है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर प्लान। ये एक ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो इसने सीएजीआर ऑफ 15% के अराउंड आपको रिटर्न दिया होता। मतलब कि हर साल आपको 15% का रिटर्न मिलता। तो अगर मैं इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 22.5% के अराउंड का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप उसको किसी भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करोगे तो एक बहुत ही अच्छा नंबर निकल के आएगा।
अगर मैं बात करूं कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन से दो स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इस म्यूचुअल फंड ने मेनली दो स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया है और वो दो स्टॉक्स का नाम है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं कैनरा रोबेको के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो इस म्यूचुअल फंड ने जनवरी के महीने में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है इन ईएलएसएस कैटेगरी। अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो सिर्फ जनवरी के महीने में कैनरा रोबेको ने अराउंड 2% का अराउंड रिटर्न दिया है, जो कि अगर मंथली रिटर्न की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। चलिए अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड की जो रैंक करता है नंबर 2 पे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इस म्यूचुअल फंड का नाम है मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड। इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन अगर मैं इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड ने कौन से दो स्टॉक्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो दो स्टॉक्स का नाम है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये दोनों लार्ज कैप कंपनीज है जिनमें इनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है। चलिए अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड की जिसने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है इन कैटेगरी ऑफ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं बात करूंगा दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जिसके ऊपर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फैक्ट की, तो आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करके आप 45,000 रुपए तक की बचत कर सकते हो। तो ये 45,000 रुपए कहां से निकल के आते हैं? अब मान लो कि आप टैक्स फाइलिंग में 30% वाले ब्रैकेट में आते हो और अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में करते हो तो आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। तो अगर आप 30% वाले ब्रैकेट में आते हो तो 1.5 लाख पे आप मिनिमम 45,000 रुपीज का बचत कर ही सकते हो, जिससे 45,000 रुपीज का नंबर निकल के आता है जब भी कोई ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की बात करता है। अगर मैं बात करूं सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में, ताकि उनका हर महीने पैसा कटता रहे और उनको एक एवरेज प्राइस मिले जिससे उनको अच्छी रिटर्न मिल सके। लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट करते टाइम ऐसा लगता है कि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल के बाद वो पैसा यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको एक मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना चाहिए कि जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जिसको हम ईएलएसएस बोलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से लेके विड्रॉल तक के बीच में 3 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए। तो मान लो कि अगर आपने 2020 में जनवरी में एसआईपी डाला तो वो 3 साल बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर जो आपने एसआईपी जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे जैसे करके डाल रहे हो वैसे वो 3 साल के बाद विड्रॉ कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने इस साल में एसआईपी किया तो 3 साल के बाद आप पूरे का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड की जिसने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया इन कैटेगरी ऑफ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो मतलब कि अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो हर साल आपको 16% के अराउंड का रिटर्न मिलता, तो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा बहुत अच्छे से बढ़ जाता अगर आपने आज से 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए किसने पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्म किया। तो अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 26% के अराउंड का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम पूरे ईएलएसएस कैटेगरी की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का जो ईओएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो सबसे बड़ा है और जिसकी वैल्यू है 22,000 करोड़ के आसपास। अगर मैं बात करूं कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 2 स्टॉक्स में है जिनका नाम है बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी हमने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया, तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम आपको एक आइडिया दे सकें कि ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितने अच्छे तक की रिटर्न मिल सकती है। हम कहीं पर भी कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का आपको एडवाइस नहीं देते, ये आपको खुद चूज करना चाहिए कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आपका पर्सनल रिस्क होता है और जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिस्क होता है। तो आपके हिसाब से जो रिस्क आपके लिए फिट बैठता है आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईएलएसएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए टैक्स बचाने के लिए, जो आपको दोनों बेनिफिट देता है। आपको टैक्स रिडक्शन भी मिलता है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया ईएलएसएस के अंदर, तो आपके पास अभी तक सिर्फ 45 डेज बचे हैं जिसके अंदर जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे पे आप डिडक्शन ले सकते हैं और डिडक्शन लेके आपका इनकम टैक्स भी बचेगा और आपको इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे पे आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तो दोस्तों जो भी म्यूचुअल फंड हमने इस वीडियो में यूज किए थे सभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ALSI म्यूचुअल फंड कौन सा आपके लिए बहुत अच्छा है, और उसके पीछे आप अपना रीज़न भी दे सकते हैं ताकि आपके कमेंट से बाकी सब लोग भी सीख सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको एक इंटेलिजेंट और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो #AskGrow लिख के आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं जिसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करें कि क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।